जय श्री राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपके लिए माँ राधा से संबंधित एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, राधे राधे बोल दे मानव, राधे राधे बोल। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह कहानी है बरसाने की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाने में भी श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था कि अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते, लाड करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने हेतु जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को उदास देखकर संत ने उनसे पूछा कि बेटा आप उदास क्यों हो। सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते। संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बड़ा आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद खाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाते, प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधे राधे संकीर्तन किया करते थे। हर समय प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधाएं हैं, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं भड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी बनाने वाली मनिहारिन आई है, तो क्यों ना मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर चली गईं, वहाँ श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहना दो। मनिहारिन ने समझा कि इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहना दी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की तरह 3 ही लोगों के पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी, मैंने आपके घर में 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। मनिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, बाकी के पैसे मैं पहले अपने घर में पता कर लूँ, उसके बाद दे दूँगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थीं। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ, चौथा तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला हमारे घर में। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते
श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उनके सपने में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थीं, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मूल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप? इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें केवल स्वप्न में ही देखा है, अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारी के सामने रख दी और कहा, इसमें से जितना चाहे उतना ले लो। जब मनिहारी ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थीं, तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे नहीं ले सकती। राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने और सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रख दी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने अपना सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो देखा दोस्तों आपने, यदि भक्ति सच्ची है, मन में प्रेम है, तो प्रभु भाव के भूखे होते हैं और आपके पास किसी भी रूप में आ ही जाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसी ही रोचक कहानियाँ प्रसंग जानने के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप हमेशा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।